जी सर। तो अभी नहीं पहुंचे, अभी कोलकाता में है। तो दिस इज द टाइम टू हियर फ्रॉम हेवन। स्वर्गलोक से सुनने का, सीखने का। यीशु मसीह जो सिखाना चाहता है, आज सीखने का समय में आए हैं हम। चर्चा कर रहे थे, सीख रहे थे कल कि हम उस राज्य के राजदूत हैं। स्वर्गलोक से काम मिला है हमें, स्वर्गलोक के राज धरती पर स्थापना करने का, स्वर्गलोक के राज को धरती वालों को सुनाने का काम। एम्बेसडर्स ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्गलोक के राज्य के राजदूत है हम। तो आज भी, कल जहां तक सीखा हमने, आगे और कुछ बातों को सुनेंगे। तो यीशु हमें सिखाना चाहता है, स्वर्गलोक के राजा यानी कि हमारा मालिक, जिसका काम हम करते हैं, राजाओं का राजा, यीशु के दूत है हम। तो जैसे हम कल सुन रहे थे, हमारी देश की राजधानी में, दिल्ली में, सारे मुल्कों का, सारे देश विदेशों का राजदूत और उनके दफ्तर दिल्ली में होता है। और वो जिस मुल्क के ताल्लुक रखते हैं, राजदूत होते हैं, उस देश के लिए पूरा पूरा सारा जानकारी रखते हैं। उनका राजा या प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री कौन है, कैसे है, और वहाँ के उस देश के संपत्ति कैसा होता है, कैसा फसल उगता है वहाँ पर, कैसे कैसे कामों को करते हैं वहाँ के लोग। और उसी समान हम जिस राज्य के राजदूत हैं, हम भी समझते हैं, जानते हैं कि हमारा राज स्वर्गलोक में कैसा होता है। और वैसा ही धरती में स्थापित करना चाहता है हमारा राजा, और ये स्थापित करने का काम हमको सौंपा है। यानी कि उसके दूतों को, चेलों को, उसके दास दासियों को। तो हमें पूरा पूरा जानकारी है कि हमारा राजा कैसा है, कितना भला है, कितना महान है। और वही गुण जो हम जानते हैं हमारे राजा का, प्रचार करने के लिए है हम इस धरती पर। यही काम है हमारा। और ये काम जैसे कि अन्य कामों में, अन्य कंपनियों में, दफ्तरों में एक शिफ्ट में होता है, दिन में होता है, 8 घंटे का होता है, वैसा नहीं। हमारा काम तो 24 घंटे होते हैं। हमारे राजा के गुण को हम प्रचार करते हैं तो लोग बड़े आस लगाकर दूर दूर से प्रार्थना मांगते हुए हमारे पास आते हैं, कॉल करते हैं, फोन करते हैं, सुबह की वेला करते हैं, रात को करते हैं, देर रात को, आधी रात बीत बीत जाने के बाद भी 12 बजे, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे भी हमारे पास कॉल आते हैं, मेरे पास आता है कॉल। और जो भी कॉल करते हैं, मैं उनके साथ बात करता हूँ। मेरे राजा से मैं विनती करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जो फोन कर रहा है, बातें कर रहा है दूर से, इतने रात को, प्रभु जैसा वो चाहते हैं, जो सहायता मांगते हैं,
वो सहायता उनको देकर चंगा कर प्रभु, आशीष दे प्रभु, बरकतों को दे। तो जिसको जो भी चाहिए होता है, हमारा राजा उनको वो देने के लिए हमेशा तैयार होता है। हमेशा जब कभी मैं या आप संपर्क करते हैं हमारे राजा के साथ, वो बिल्कुल तैयार होता है और सुनता है और वैसा करता है जैसा हम मांगते हैं। मैं कभी किसी काम से मैं पुलिस स्टेशन में गया था, जिला एसपी के ऑफिस में गया था। मैं बातें कर रहा था उनसे बैठकर, इतने में उनका टेबल पर फ़ोन बज रहा है। फ़ोन बज रहा है और वो फ़ोन उठाते सीरियस हो गए हैं और खड़े हो गए हैं। बोलते हैं कि यस सर, यस सर, यस सर। मैं समझ गया उनके बड़े साहब का फ़ोन आया होगा ऊपर से। अलर्ट हो गए और जवाब में बोलते हैं कि यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है सर, ठीक है सर, यस सर। बस इतना ही। तो उनसे बड़े अफ़सर का फ़ोन आया होगा, वो आदेश देते होंगे, कुछ बोल रहे होंगे, तो और ये एसपी साहब बोलते हैं कि यस सर, यस सर, ठीक है सर, ठीक है सर, यस सर। स्वर्गलोक से हमारा मालिक हमसे बातें करता है, हमसे बातें करता है। हम सुनते हैं हमेशा, हम सुनते हैं और वो ऐसा काम को देता है जैसा वो चाहता है हम क्या करें आज के दिन में। और हम भी सुनते हैं और क्या करना, क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए हमें। यस सर नहीं कहेंगे, ठीक है सर नहीं कहेंगे। हमारा मालिक को आज क्या काम करना है वो आदेश दे रहा है, तो हम सुन के क्या कहेंगे। सुनते हैं, संपर्क में हैं हम, हमारे स्वर्गलोक के राजा के संपर्क में हैं आज, हर रोज, जो कॉल कर कर बोलता है आज क्या करना है। जैसे कि वो एसपी साहब खड़े होकर जवाब दे रहे थे, यस सर, यस सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो हमारा भी राजा उसके दास, उसके राजदूतों को आदेश देता है और बोलता है आज क्या करना है, कैसे करना है। शमूएल नामक का एक मित्र उस स्वर्गलोक के राजा पिता का था। उम्र में बहुत छोटा था, अभी अभी आया था सेवकाई में, बहुत छोटे उम्र में। और एक दिन रात को वो आकर बुलाता है, शमूएल, हे शमूएल। अभी पहचाना नहीं था कौन बुला रहा है, आवाज किसका है। वो उठकर वो प्रभु के दास जो बड़े हो गए थे, बुढ़ापे में हैं, एली साहब के पास जाता है। आपने बुलाया, आपके दास हाजिर है। मैं हूं। बेटा मैंने नहीं बुलाया, जाकर सो जा। एक बार, दो बार, तीन बार होता है तो एली साहब समझ जाते हैं कि पिता परमेश्वर बुला रहा है शमूएल को, और सिखाता है बहुत अच्छी रीति से, हे प्रभु मैं हूं, तेरे दास खड़ा है, बोल प्रभु, तेरे दास खड़ा है। शमूएल के साथ जो आने वाले दिनों में हो करने वाला है, पिता परमेश्वर करने जा रहा है, वो बातों को सुनाता है। प्रेरित पौलुस शहर शहर
गांव-गांव यीशु के कामों को करते-करते किसी शहर में गया था और वो शहर वाले बहुत झगड़ा कर रहे थे, इनकार कर रहे थे सुनने के लिए। और प्रेरित पौलुस समझ गया कि मैं इस शहर को छोड़ किसी और शहर में जाऊँगा। लेकिन वो उस रात को उसका प्रभु, उसका मालिक, स्वर्गलोक के राजा यीशु मसीह आ जाते हैं, बुलाते हैं, हे पौलुस, मेरे दास। और वो सुनता है पौलुस, उसका मालिक का, क्योंकि हमेशा संपर्क में रहते हैं स्वर्गलोक के राजा और उसके राजदूत प्रेरित पौलुस। जब भी वो बुलाता, ये जवाब देता, हाँ प्रभु, तेरे दास खड़ा है। तो वो बोलता है कि किसी शहर में रह, यहाँ काफी लोग हैं मेरे। तो वो शहर छोड़ने का निर्णय को बदल लेता है और उसी शहर में सुबह भोर को उठकर जाता है, लोगों को सुसमाचार सुनाता है। जो यीशु चाहता है उसके राज्य को स्थापित करने, वो काम को प्रेरित पौलुस सुनता है और यीशु जैसा आदेश देता है, राजा वैसा ही वो करता है। प्रेरितों के काम के पुस्तक 18 अध्याय 18 का 10 को पढ़िए। क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। आमीन। उससे पहले वो शहर वाले चढ़ाई करते थे, मारने को आते थे और प्रेरित वो शहर छोड़ने का निर्णय ले लिया और अपना सामान तैयार कर रहा था। रात को किसी भी वेला इस शहर को छोड़कर चला जाऊं मैं। लेकिन उसका राजा, उसका मालिक आ जाते हैं, बुलाते हैं, हे पौलुस, मेरे दास, तू डरना नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं तेरे साथ। और इस नगर में, इस शहर में बहुत से लोग हैं मेरे लिए, जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ, छुड़ाना चाहता हूँ, नाश होने से बचाना चाहता हूँ। तो प्रभु अपने दासों को दर्शन देता है, बोलता है, अपने दूतों को आदेश देता है और उसके काम को हर दिन करना चाहता है, उसके राज्य को धरती पर स्थापित करना चाहता है। और कभी प्रभु के दास भी संपर्क में जाते हैं, फोन करते हैं, हे प्रभु, आज मैं बहुत संकट में पड़ा हूं, देख कितने सताव, कितने दबाव हो रहा है हम पर, हम क्या करें। तो फोन का जवाब मिलता है आगे से। वो फोन, वो संपर्क करना राजा से, हम जानते हैं, प्रार्थना करना, प्रार्थना ही वो फोन का संपर्क है। और प्रभु उनके चेलों को, उनके दूतों को, प्रभु के दूतों को, जो उसके राज्य को धरती पर स्थापित करने के लिए चुना है, सिखाता है लोगों उनको कैसे संपर्क में जाना है, कैसे फोन करना है, कब करना है, किस रीति से करना है। हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार अध्याय 6
अध्याय 6 पांचवा वचन और छठा वचन। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 और 6 का 5 और 6। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। आमीन आमीन। तो प्रार्थना करते थे कई लोग, प्रार्थनालय में करते थे, सड़कों के कोने में, बाजार में करते थे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा एक रीति रिवाज बन चुकी थी बहुत पहले से। प्रार्थना का समय होता था सुबह, दोपहर, दोपहर को और शाम को। यदि कोई बाजार में जाता है, दोपहर का समय हो गया है, प्रार्थना का समय, तो वही बाजार में किसी सड़क के कोने पर घुटने टेकते हैं और आसमान के ओर हाथ उठाते हैं और वो प्रार्थना पढ़ते हैं 1-2 मिनट का, जो आदि हो गया है, बचपन से सीखते आए हैं। और सारे लोग देखते हैं कि ये कितना धर्मी है, देखो प्रार्थना कर रहा है। वो बाजार वाले सारे लोग देखते हैं। तो वो आदि, वो हैबिट को तोड़ना चाहता है यीशु मसीह, सिखाना चाहता है। ऐसा करने से, लोगों को दिखाने के लिए करने से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मत करो। और वो कितना कैसे कैसे प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत बोलते हैं, बहुत बकबक करते हैं। मेरे भाई बहन, मैं जानता हूँ, मैं कई जगह में जाता हूँ, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हमारे पड़ोसी मुल्कों में कई लोगों से मिलता हूँ और कई प्रार्थना करने वालों को सुनता हूँ। और ऐसा प्रार्थना करते हैं, पूरा क्रूस की कथा यीशु को सुनाते हैं, यीशु को प्रचार करते हैं, प्रीचिंग करते हैं यीशु को, जैसे कि यीशु भूल जाता है, भूल गया है। कितने कितने वचनों को, रेफरेंस को निकालते हैं और सुनाते रहते हैं यीशु मसीह को। क्या यीशु नहीं जानता अपने वचनों को? यीशु को सुनाते हैं, प्रार्थना विनती नहीं करते, प्रचार करते हैं। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना है, मांगना है, दुआ विनती करना है। यीशु को प्रचार करते हैं, पर परमेश्वर पिता को प्रचार करते हैं। उत्पत्ति से लेकर, निर्गमन से लेकर, वो सारे पुराने बातों को याद करते हैं और यीशु को, पिता परमेश्वर को सुनाते हैं। और यीशु बोलता है, वैसा ना करो, बक बक ना करो। और बहुत बोलने से समझते हैं कि उनकी सुनी जाएगी। बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। कान बंद कर लेता है वो, नहीं सुनता है वो। दीन नम्र होकर अपने कोठरी में जाकर, द्वार बंद करके, घुटने में जाकर अकेले में प्रार्थना करो और कम बातों में प्रार्थना करो। उसी की बनाई गई सृष्टि की रचना के लिए, और वो जो देहधारी बनकर उद्धार करता यीशु मसीह आते हैं, और उसी की कथा को, उसको मत सुनाओ। तुमको क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा क्या जरूरतें हैं आज, वो मांगो।
अन्य जातियों के नाई मत करो। प्रार्थना तो करनी है, प्रार्थना तो करना है और हर समय करना है। प्रार्थना में जाके बैठने से ही वो बुलाता है, जो आदेश देना देना चाहता है वो आकर सुनाता है। हम प्रार्थना नहीं करें तो कैसे सुने? हमारा स्वर्गलोक के राजा का आदेश कैसे पाए हम? हमेशा बिजी रहेंगे, यात्राओं में रहेंगे, मोटरसाइकिल पे जाएंगे, बस में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, यात्राओं में बिजी हो जाते हैं तो कब सुनेंगे हम हमारा राजा का आदेश? और वो क्या चाहता है आज हम क्या करें? जैसे कि प्रेरित पौलुस के पास उस रात को गया था, बोलता है कि तू इसी शहर में, इसी नगर में रह, यहाँ मेरे लिए बहुत लोग हैं। करना नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई चढ़ाई नहीं करेगा तुम पर, मैं हूं, मैं बचा लूंगा। प्रेरित सोचता था कि वो शहर को छोड़कर चला जाए किसी और शहर में, लेकिन यीशु चाहता है कि वो प्रेरित वही शहर में रहे, और नहीं डरने का आदेश मिला था। बोर होते ही कई लोगों को लेके आया होगा जो कल तक मारने पर थे, यीशु लेकर आया होगा, और वो लोग आकर वो दरवाजा खोलने से पहले, द्वार को खोलने से पहले आकर बैठे होंगे। प्रेरित प्रार्थना पूरा करके सुबह को, भोर को घर से बाहर निकलता तो कई लोग वहां आए होंगे सुनने के लिए। कल वाले बातें फिर से सुनाइए प्रेरित साहब, हम सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसा कैसा हो गया? कल तक मारने वाले आज सुबह आकर बैठ गए हैं, बोलते हैं कि वही बातें फिर से सुनाइए, हम सुनेंगे, सीखेंगे। यीशु के काम, ये काम उसका है, ये काम उसका है। वो कभी बोला था कि मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, उसकी कलीसिया, उसकी राज की स्थापना वही कर रहा है। और कुछ राजदूतों के नाई अपने चेलों को सिखाकर, तैयार कर कर, आज्ञा देकर, अधिकार को देकर ये काम को करने के लिए भेजता है। ये काम को करने के लिए जो अधिकार मैंने पाया, मेरा है ये काम। वो स्वर्गलोक के राज मेरा है, वो कलीसिया मेरा है, मैं बना रहा हूं। आई एम जस्ट द इंस्ट्रूमेंट। मुझे वो इस्तेमाल करता है। ये काम मेरा नहीं, वो राज मेरा नहीं, वो कलीसिया मेरा नहीं, जिसके लिए मैंने मेरा खून नहीं बहाया, मैं क्रूस पर नहीं चढ़ा, मैं मर कर 3 दिन बाद मृतकों में से जीवित नहीं हुआ। ये सब उसका काम है, वो कर रहा है, वो बना रहा है, वो स्थापित करता है उसके राज्य को, उसकी कलीसिया वो बना रहा है। हम सब हम सब इंस्ट्रूमेंट्स है उसके हाथों में, और वो हमें इस्तेमाल करता है। पुराने समय में जब यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, वो चेले काम कर रहे थे। पौलुस आए थे, बरनबास आए थे, तीतुस, सीलास, वो दूसरी पीढ़ी के लोग आए थे। और उससे पहले कई सालों से उस समय के बाजारों में जैसे वस्तुओं को, जानवरों को, बैल, भैंस, भेड़ बकरियों को बिक्री करते थे, बेचते थे, खरीदते थे लोग, वैसा मनुष्य को भी, दास दासियों को भी खरीदते थे। वो खड़े होते थे सारे लोग बाजार में, एक कोने में। लोग आते थे, देखते थे, ये तगड़ा है, ये बलवान लग रहा है, मेरे खेत में काम कर सकता है। क्या दाम है इसका? दास को, मनुष्य को दाम देकर खरीदते थे और ले जाते थे, खेतों में काम करवाते थे। जैसे कि एक सबल होता है, जैसे कि एक बैल होता है, वो काम करना ही उनके बस में होता था। कुछ मांगने का कोई अधिकार नहीं होता था। भूख भी लगता, प्यास भी लगता तो कोई मांगने का अधिकार नहीं। यहाँ के जो सुपरवाइजर होते हैं या मालिक होते हैं, अगर वो समझता है कि इसको प्यास लगा है तो
थोड़ा सा पानी जाकर देता था। और जो समय खाने का समय होता था, उसको लगता है मालिक को भूख लग रहा है, तो अगर सोचता है वो दास के लिए भी जो काम कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहा रहा है, अगर इसके समझ में आ गया उसको भी भूख लगा होगा, तो दो चार निवाले एक दो रोटी उसको भी फेंकते थे खाने के लिए। ऐसे दास दासी होते थे, खरीदे जाते थे बाजारों में। और हम आज प्रभु के दास अपने आप को क्या समझते हैं? मालिक समझते हैं। बोलते हैं कि मेरे कलीसिया में 100 लोग आ रहे हैं। किसका कलीसिया? कौन 100 लोग? एक एक आदमी, एक एक आत्मा को अगर वो नहीं लाता, तो 100 क्या, एक को भी हम बचा नहीं सकते। अगर वो दिलों को नहीं खोलता, पवित्र आत्मा जो हम प्रचार करते खड़े होते, तो एक भी हमारे बातों को नहीं सुनता। कल तक कई लोग उस शहर में एक भी प्रेरित पौलुस को सुनने के लिए इनकार कर रहे थे और चढ़ाई करके मारने पर थे। और यीशु मसीह बोलता है कि इसी शहर में रुक जा, बहुत से लोग हैं। और सुबह होकर देखता है कई लोग आकर बैठ जाते हैं और सुनते हैं, मन फिराते हैं। एक कौन कर रहा है? प्रेरित पौलुस कोशिश कर रहा था पिछले कई दिनों से, लेकिन एक को नहीं बचा पाया, एक नहीं सुन रहा था। लेकिन एक रात में क्या हो गया, कई लोग आकर बोलते हैं कि हम सुनेंगे, सीखेंगे, सुनाइए प्रेरित साहब। तो ये काम पौलुस के द्वारा नहीं हो रहा है, पौलुस के मालिक के द्वारा हो रहा है। और वो राजा उसके राज्य को स्थापित करना चाहता है, शहर शहर, गांव गांव। आज भी काम उसका है, हम कामगार है उसके लिए। हमें वो इस्तेमाल करना चाहता है और हमारे जरिए वो काम को पूरा करना चाहता है, उसके राज्य का स्थापना करना चाहता है। उसकी कलीसिया वो बना रहा है, उसकी कलीसिया वो बना रहा है। और हमेशा हम संपर्क में रहे उसके साथ। जब उसका कॉल आए, रिसीव करे। जब हम कॉल करें तो वो सुनेगा और सहायता मदद मांगेंगे, तकलीफों को सुनाएंगे उसको। कई बार प्रेरित पौलुस के यात्राओं में उसके सामान चोरी हो जाता था। क्या सामान होता उसके पास? क्या सामान होता? एक छोटी सी थैली, उसमें दो चार कागज, जो पत्र लिखने के लिए कलीसियाओं को, अपने मित्रों को, और एक दो कलम, और एक पुराना कमीज। बस इतना ही सामान, वो भी चोरी हो जाते थे। और वो अपने मालिक के संपर्क में जाता, प्रभु मेरे पास कागज कलम कुछ नहीं रहा, मेरा सामान चोरी हो गया। मैं सो रहा था, मैं सो रहा था साउथ इंडिया के, साउथ के बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा में। रात को 11 बजे, 12 बजे की ट्रेन थी। मैं 12 घंटे की प्रार्थना, सुबह शाम को, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक प्रार्थना में था, किसी पास शहर में, किसी कलेसिया में। और वहां से 1 घंटा सफर था। 8:30 बजे तक पहुंच गया था विजयवाड़ा स्टेशन में। और बहुत थक गया था मैं, सुबह से प्रार्थना में थे हम लोग, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, 12 आवर्स प्रेज एंड वर्शिप। तो मैं उस बेंच में बैठा बैठा, ना जाने कब नींद लग गया। और मेरा फोन बाजू में रखा था मैंने। 1 घंटे के बाद उठकर देखा, नींद खुल गई, उठकर देखा तो मेरा फोन मेरे मिल रहा नहीं। मेरा फोन नहीं है मेरे पास, किसी ने उठा लिया, ले लिया। और जब मैं समझ में आया, मेरे समझ में कि मेरा फोन किसी ने ले लिया है, तो तुरंत ही मेरे मुख में से निकला कि थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद।
किसके लिए धन्यवाद? मेरा फोन किसी ने ले लिया, इसके लिए धन्यवाद। यस। और क्या करता, और क्या कर पाता मैं? मेरा फोन चोरी हो गया और मैं सीधा संपर्क में चला गया मेरे मालिक के पास। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और कुछ दिन मेरा फोन, मेरे सारे भाई बहनों का नंबर जो दूर दूर से मुझे कॉल करने वाले, और मैं कॉल करके मेरे अपनों से बात करने के लिए, वो संपर्क टूट गया है। लेकिन मैं सीधे मेरे मालिक के संपर्क में चला गया। वो बहुत पुराना हो गया था, कभी कभी हैंग होता था, रुक जाता था, और चार्जिंग करते और 10 मिनट में पूरा चार्जिंग चार्ज होता था। और वो अब मेरे पास नहीं है वो फोन। मेरे पास मेरा पिता है, मेरा राजा। रात को 12 बजे, 12:30 बजे गाड़ी आई, गाड़ी में बैठा और बातें कर रहा था मैं प्रभु से। अभी कौन कौन कॉल मेरे पास नहीं आएगा, मेरा मेरा फोन मेरे साथ नहीं है। कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। मैं मेरे राजा से बातें करने लगा, गीतों को गाने लगा मन ही मन में, और धन्यवाद देता रहा। और 2-4 दिन के बाद एक और फोन, नया, बिल्कुल नया, अच्छा सा सुंदर सा फोन मुझे मिल गया। मेरा मालिक मेरा सुना और मेरे जरूरत को पूरा किया। हम काम करते हैं उसका, और वो हमारा जरूरत नहीं पूरा करेगा, नहीं करेगा। तो वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेरा मालिक जिसके पास मैं काम करता हूँ, मेरा राजा स्वर्गलोक का, मैं उसका राजदूत हूँ, तो वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हमारे सारे जरूरतों को वो पूरा करता है। वो सब कुछ वो जानता है, पहले से जानता है हमारे तकलीफ क्या है, हमारे जरूरत क्या है, हम कैसे संकट में हैं, किस हाल में है, कैसा दबाव है। यीशु नहीं जानता था। उस शहर में लोग चढ़ाई कर कर मारने के लिए पौलुस को, वो जानता था। पौलुस निर्णय लेने से पहले वही जानता था और बोल सकता था कि हे पौलुस, तू इस शहर को छोड़कर चला जा, यहाँ के लोग तुझे मारेंगे, किसी और शहर में चले जाओ। जानते हुए भी वो आता है, बोलता है नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं, तो इसी शहर में रह। तो दूसरे दिन के बाद उस शहर में एक भी व्यक्ति पौलुस का विरोध नहीं करता, कोई भी पत्थर नहीं उठाता मारने, कोई झगड़ा नहीं करता। और वो सारे लोग जो जितने यीशु कहा था पिछले रात को, इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं, और वो बहुत से लोग आते हैं प्रेरित के पास, प्रेरित के यहाँ, और वो प्रेरित भी जाते हैं वो आखिरी व्यक्ति तक, और सबको सुसमाचार सुनाता और प्रभु का काम करता, प्रभु का राज्य का स्थापना करता। सो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, यीशु के काम को करने वाले, आज अगर हम यीशु के संपर्क में हैं तो वो जरूर बातें करता है, आदेश देता है, और हमारे सारे जरूरतों को जानता है और प्रार्थना करने के लिए बोलता है। और कैसे प्रार्थना करना है वो भी समझ देता है। बकबक नहीं करना जैसे कि अन्य जाति के लोग करते हैं, दिखावे के लिए नहीं करना कि जैसे कि बाजार के कोने कोने में लोग करते हैं, जैसे कि मानते हैं कि सारे लोग देखे कि मैं कितना धर्मी हूँ, मैं बाजार में प्रार्थना करने वाला हूँ। ऐसे करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा, कोई सुनेगा नहीं। वो समझते हैं कि हमारा सुन ही जाएगा, लेकिन नहीं, गलत फहमी में है वो लोग। कोई सुनने वाला, परमेश्वर अपने कानों को बंद कर लेता है, नहीं सुनता।
परमेश्वर उनका सुनता है, जैसा यीशु मसीह सिखाता है। कोठरी में जाओ, द्वार बंद करो, अकेले में अपने परम पिता से बातें करो, प्रार्थना करो। सुनता है वो कान खोलकर, और समय समय पर साथ रहता है, और हर संकट से बचाता है, और हर जरूरत को दे देता, सप्लाई करता। मैं चिंतित नहीं हुआ था जब मेरा फोन किसी ने ले लिया, उठा लिया। मैं घबरा नहीं गया, मैं रोया नहीं, चिंतित नहीं हुआ। मैं धन्यवाद, पहले शब्द मेरे मुंह से निकला, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। और वो रात भर सफर में गाड़ी में बैठकर मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा, बातें करता रहा, गीतों को गाता रहा। मेरे प्रभु के संपर्क में गया मैं। अन्य जातियों के नाई प्रार्थना नहीं करना है, प्रार्थना तो करनी है। प्रार्थना नहीं करने से हमारा लाइफ कनेक्शन टूट जाएगा, लाइफ लाइन खत्म हो जाएगा, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रार्थना छोड़े, प्रार्थना नहीं करे तो हम जीवित नहीं हो सकते। और प्रार्थना वैसे करे यीशु जैसा सिखाता है, और हमारी प्रार्थना सुनी जाए और तुरंत जवाब आ जाए। हमारा संपर्क हमेशा बना रहे। जिस राज्य के राजदूत हैं, अगर कोई विदेश का राजदूत हमारे दिल्ली में बैठा होगा दफ्तर में, उस राज्य से कॉल आएगा तो ये नहीं उठाएगा। उसको मालूम नहीं होगा कि कितने बजे कॉल आएगा। ठीक 10 बजे उस राज्य से कॉल आता है तो 10 बजे आकर वहां बैठ जाता है फोन के पास, और समझता है कि अब कुछ मिनटों में मेरे राज्य का, मेरे प्रेसिडेंट से कॉल आएगा, मेरा मुल्क का कॉल आएगा। इंतजार में बैठा रहता है। या आपका स्वर्गलोक से कॉल आने का समय आप जानते हैं, और रिसीव करते हैं कॉल को, राजा का आदेश लेते हैं, सुनते हैं। सुनने का समय है आपके पास, या हमेशा बिजी हो जाते हैं? कईयों के पास आज परमेश्वर के आदेश को सुनने का समय नहीं है। प्रेरित पौलुस सामान तैयारी कर रहा था, सामान बांध रहा था चले जाने को उस शहर से, लेकिन आवाज आ गया, बुलाने वाला पास में आ गया, आदेश दे रहा था, नहीं प्रेरित, नहीं जाना यहाँ से मेरे मित्र पौलुस। और वो सुना, वो चाहता है कि यहीं रह, तो वहीं रह गया। तो ये संपर्क, ये संबंध, ये रिलेशन जो प्रेरित पौलुस का और उसके मालिक का होता था, वैसा है आज। वैसा काम नहीं मिला जैसा प्रेरित को मिला था, पौलुस को। कैसे काम मिला है, कैसे काम करते हैं हम, कैसे करते हैं? अपना मनमानी करते हैं, बहुत डेंजर में पड़ जाते हैं। अगर हमारा मनमानी हम करें, हमारा मालिक का संपर्क में नहीं रहे, आदेश को नहीं सुने, कॉल रिसीव नहीं करे, तो बहुत डेंजर होने वाला है, बहुत खतरा होने वाला है। समझना चाहिए कि हमारा संपर्क हमारा मालिक के साथ आज भी वैसा ही है जैसा प्रेरित पौलुस का होता था। उसका मालिक मिलने आता तो वो मिलता है, सुनता है, और जैसा वो चाहता है वैसा करता है, और बहुत कुछ सिखाता है। बोलता है कि अन्य जाति के लोगों के नाई प्रार्थना मत करो। फिर कैसे करना है? वही सिखाता है, वही सिखाता है। कल भी चर्चा करेंगे, सीखेंगे हम वो क्या सिखाता है, कैसे प्रार्थना करना है। आज धन्यवाद के साथ, ये जानते हुए, समझते हुए कि हम संपर्क में हैं उसके, हमारे स्वर्गलोक के राजा, जो हम इस धरती पर उसके राजदूत के नाई काम करते हैं, एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, एम्बेसडर्स ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। तो धन्य है आप लोग। कोई डरने वाली बात नहीं, घबरा ना जाना। आपके साथ वो है, और पहले से आपके सारे जरूरतों को वो जानता है और पूरा भी करता है। आइए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे कोई।
क्लोजिंग प्रेयर करेंगे एम एस कोहली साहब।